जम्मू के कटरा और बड़ी ब्राह्मणा में इस वक्त स्मार्ट ग्रिड स्टेशन तामीर करने का काम जारी है। वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ इस इलाके में बिजली की किल्लत से लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बिजली के निज़ाम की जदीदकारी भी यकीनी बनेगी। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू शहर और उसके मुल्हका देही इलाकों में बिजली की फराहमी में माकूलियत लाने और बिजली नुकसानात को कम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत जम्मू शहर के मज़ाफ़ाती इलाके बाड़ी ब्रह्मणा में बिजली का एक स्मार्ट ग्रिड स्टेशन तामीर किया जा रहा है। 8011 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही जमीन की निशानदेही कर ली गई है। इस स्मार्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर से जहां इलाके के लोगों को बिजली की माकूल सप्लाई फराहम होनी है, वहीं इस इलाके में कायम इंडस्ट्रियल इलाके की बिजली की जरूरियात भी पूरी की जा सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से बिजली नुकसानात को कम करने और सालाना 3500 करोड़ रुपए के खसारे को भी बचाया जा सकेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत आभारी हैं। जो नया प्रोजेक्ट है और नए किस्म का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से हमारे जो बिजली डिपार्टमेंट है उनको कई तरह की मुश्किलें आती थी। जो पुराने ग्रिड स्टेशन थे उनको फॉल्ट ढूंढने में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे। स्मार्ट ग्रिड स्टेशन लगने से जो फॉल्ट है वो विद इन सेकेंड्स है, वो पता चल जाएगा कि कहाँ फॉल्ट है, उसको जल्दी डायग्नोस होगा। इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे सरकार ने उनकी फलाह बहबूद के लिए इलाके में स्मार्ट ग्रिड स्टेशन के क़याम का फैसला ले लिया और इसके लिए पहले ही जमीन भी मुंतखब कर ली गई। मकामी लोगों का मानना यही है कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू कर देना चाहिए ताकि लोगों को माकूल बिजली की फराहमी हो सके और यहाँ के कारखानों की बिजली की जरूरियात को भी पूरा किया जा सके। हम इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट अगर हमारी स्टेट में, हमारी गरीब स्टेट है, इसलिए इसका बिजली बचाना बहुत ज़रूरी है और बिजली जितनी बचेगी उतना हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती प्रोग्राम के तहत अगरचे रियासत में बिजली शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को अमलाया जा रहा है, ताहम बाड़ी ब्रह्मणा के इस प्रोजेक्ट को जल्द तामीर करने की ज़रूरत है ताकि जम्मू खित्ते की बिजली की सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सके। पीएमडीपी ने जहां वादी के दूर दराज के इलाकों में तरक्की के नए बाब लिखे हैं, वहीं दूर के इलाकों की रौनक को बढ़ाने में और बिजली के ढांचे को मजबूत करने में पीएमडीपी का कलीदी रोल रहा है। जनूबी कश्मीर के तकरीबन सभी अजला में इस हवाले से मुसलसल काम जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती प्रोग्राम यानी पीएमडीपी की जानिब से कश्मीर में नई दस्तक के आगाज के तहत लगभग हर शोबे में काम किया जा रहा है। ऐसे में महकमे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसे पीछे रह सकता। पूरी वादी के साथ साथ जनूबी कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए पीएमडीपी प्रोग्राम की अमलावरी जोरों शोर से जारी है, जिसके तहत जिला पुलवामा में पीएमडीपी की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बहुत सारे बिजली रिसीविंग स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है, जिससे जिले के ऐसे इलाकों में बिजली की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाया गया जहां पर लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश होती थी। इंतजामिया के मुताबिक पुलवामा में बिजली के एचटी और एलटी तरसीली निजाम को दुरुस्त बनाने का लगभग 90% काम मुकम्मल किया गया है। ये वाली स्कीम्स जो हमारी DDGY है या IPDS है, इन सारी स्कीम्स में भी इन रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड करने का एक काफ़ी बड़ा स्कोप है। बिजली के सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए ये सारी स्कीम जो है हमने जो हाथ में ली हुई हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मुकम्मल तौर से रिवैम्प करना और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और मीटरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इस स्कीम के तहत हैं। इसी तरह से अनंतनाग और कुलगाम अजला में भी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के तहत पीएमडीपी नुमाया रोल अदा कर रहा है, जिसे बिजली की सही तकसीम कारी को मुमकिन बनाने से न सिर्फ बिजली चोरी में रोकथाम हुई, बल्कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर भी लगाम लगाने में कामयाबी हासिल हुई है। बिजबिहाड़ा इलेक्ट्रिक डिवीजन के साथ साथ पूरे अनंतनाग व कुलगाम अजला में पीएमडीपी के तहत बिजली के बुनियादी ढांचे को नए सिरे से कायम किया जा रहा है। जो हमारे AT&C लॉसेस, एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कंज्यूमर लॉसेस, वो 65% प्रेजेंटली हैं, वो कम हो जाएंगे इससे, क्योंकि जो एक्सेसिबिलिटी है लोगों की थेफ्ट के लिए वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम LT नेटवर्क को केबलिंग से रिप्लेस कर रहे हैं।
तो लोगों को एक्सेस जो है थेफ्ट की वो ख़त्म हो जाएगी और लोगों को 24 आवर्स पावर सप्लाई मिलेगी। वादी के देही इलाकों में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां लोगों के लिए बिजली एक ख्वाब की मानिंद है, लेकिन पीएमडीपी के प्रोग्राम के तहत ऐसे कई इलाकों में बिजली के बुनियादी ढांचे को कायम करके लोगों का ये ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर हो गया है, जिससे इन इलाकों में रिहाइश पजीर लोग बिजली से इस्तेफादा करके एक जदीद जिंदगी का ख्वाब संवारने के अहल बन गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू, अनंतनाग, पुलवामा। पीएमडीपी के तहत चल रहे पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सरकार को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। इस सिलसिले में हमने बात की पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर हशमत नक्काश से। देखिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। पीएमडीपी अर्बन प्रोग्राम है जो सिटी में जो चीज़ें आईपीडीएस और आरएपीडीआरपी में रह गई थी तो वो हमने उसमें डाल दी सो दैट सब कुछ एज ऑफ डेट कवर हो जाए। और पीएमडीपी रूरल में जो चीज़ें डीडीयूजेवाई में रूरल एरियाज में रह गई वो सारी की सारी कवर हो जाए और जितनी भी ग्रोथ 2011 के बाद में होगी तो उसमें वो हो गई। और उसके साथ में अब उसी प्रोग्राम के साथ में दूसरी एक स्कीम जो आजकल हम हर एक जगह पे जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो सौभाग्य है, हर घर बिजली, घर घर बिजली जिसे कहते हैं योजना। तो ये वो सौभाग्य है। इसमें हम हर एक जो भी कहीं पे डिस्टेंट हैमलेट पड़ा हुआ है, जो हैबिटेशन पड़ा हुआ है जिसमें अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई बिकॉज कहीं पहाड़ पे हैं 5-8 घर इकट्ठे रह रहे हैं, वो भी वो दकियानूसी तरीके पे मोमबत्तियाँ वगैरह जला लेते हैं, तो उनकी तरफ ये पहुँचा दें। हर घर में इंश्योर कर रहे हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन JNK में हम डिक्लेयर कर लें यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई। इस पे काम बहुत ज़्यादा चल रहा है लास्ट 8-9 महीने से। पीएमडीपी में पावर सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा है कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतना ज़्यादा पैसा आ सकता है पावर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। मनी हैज़ नेवर बीन अ प्रॉब्लम इन दिस। वी हैव ह्यूज अमाउंट्स, ह्यूज क्वांटम्स ऑफ मनी कमिंग इन विच इज़ टू बी स्पेंट ऑन दिस। बस सिर्फ लोगों का ताउन चाहिए कि हर एक यूनिट जो वो यूज़ करें उसके लिए पैसा दे दें। मुझे लगता है आगे के लिए बहुत ही अच्छा, अगले 5-6 महीने में तो इमीडिएट इफेक्ट जो हम लोगों को लगे और उसके बाद में 1-2 साल में तो द सिचुएशन वुड बी एंटायरली डिफरेंट आउट बाय वे ऑफ पावर। इतना ज़्यादा पैसा पंप इन हो रहा है इन दिस पावर सेक्टर इन JNK। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए अब्दुल गफ्फार कानी हामी की दिलकश आवाज से सजे इस नगमे से और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। Ay sütü rahi asal